नमस्कार। बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के 10वें लेक्चर में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे। इससे पहले हम न्यू इश्यू मार्केट, प्राइमरी मार्केट, फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि ज़्यादातर विद्यार्थी इसके नाम से परिचित होंगे, स्टॉक एक्सचेंज यानी वो जगह जहाँ पर शेयर या शेयर बाज़ार जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, जिसकी जहाँ प्रतिभूतियों की खरीद और बेचवानी होती है, वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो अगर हम यहाँ डेफिनेशन की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर लिस्टेड एंड बॉट एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर एंड ब्रोकर। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर लिस्टेड एंड बॉट एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर एंड ब्रोकर। यानी ट्रेडर और ब्रोकर के द्वारा जहां पर वित्तीय प्रतिभूतियों को लिस्टेड किया जाता है और खरीदा और बेचा जाता है, वो जगह क्या कहलाती है? स्टॉक एक्सचेंज। टू बी एबल टू ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी मस्ट बी लिस्टेड ऑन इट। तो वहाँ अगर प्रतिभूति का खरीदना बेचना करना है तो सबसे पहले उसको वहाँ लिस्ट होना जरूरी है। Then stock exchange help companies to raise fund. Therefore, the company needs to list themselves in the stock exchange. Share listed on the stock exchange are known as the equity, and these shareholders are known as the equity shareholder. Here we shall discuss the stock exchange in India. तो सिंपल सी बात है, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज वो है जहाँ पर इन प्रतिभूतियों का खरीदने और बेचने का काम चलता है, वो जगह है, वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये काम होता है। फिर अगर हम इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेशन में हम देखेंगे कि पायले ने इसकी डेफिनेशन दी है। स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयर ऑन मे बी बॉट और सोल्ड फॉर आइदर इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन। यानी स्कंद विपणी वह बाजार है जहां सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग या सट्टे के उद्देश्य से क्रय विक्रय होता है। यानी जहां जो सिक्योरिटीज है उनका खरीदना और बेचने का काम चलता है, चाहे उद्देश्य सट्टा हो और चाहे उद्देश्य निवेश करना हो। और सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1956 के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो है, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनीबडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and dealing in security। ये डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन है जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 की सेक्शन 2(1)(3) के तहत कही गई है। फिर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी अब हम पढ़ेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के कार्य क्या हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कार्य हैं रोल ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर, यानी अर्थव्यवस्था की मापनी के तौर पर काम करता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है, किस स्थिति में, इसको अगर हमें देखना हो तो हमें वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज देखना पड़ता है। देन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के वैल्यूएशन में इसकी हेल्प होती है कि सिक्योरिटी जो है ओवर प्राइज्ड है या अंडर प्राइज्ड है, इसके अकॉर्डिंग उसकी बाइंग और सेलिंग होती है और उसका एक्चुअल वैल्यूएशन निकलता है। ट्रांजैक्शनल सेफ्टी, यानी जो लेन देन का काम होता है, जो ट्रांजैक्शन, उसकी सुरक्षा के संबंधित भी स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि में भी स्टॉक एक्सचेंज का रोल है, क्योंकि यहीं से कंपनीज फंड रेज करती है और आगे प्रोडक्शन का काम करती है। मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जनता में इक्विटी जो निवेश होता है उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करती है, जानकारी पैदा करती है। ऑफर्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सट्टे के लिए संभावनाएं बनाती है। फैसिलिटेट लिक्विडिटी, तरलता उपलब्ध करवाती है। बेटर कैपिटल एलोकेशन, यानी पूंजी का प्रॉपर एलोकेशन यानी बंटवारा करती है कि अर्थव्यवस्था में कहाँ कहाँ किसे पूंजी की जरूरत है। एंड देन एनकरेजेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, यानी निवेश और बचत को बढ़ावा देती है। ये कुछ मुख्य फंक्शंस हैं। फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के गुण धर्म क्या है, फीचर्स क्या हैं, गुण क्या है इसके। तो सबसे पहले मार्केट फॉर सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मार्केट फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए एक बाजार है। दूसरा इसका फीचर्स है सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी का जब खरीदने और बेचने का काम चलेगा
वो सेकंड हैंड होती है, यानी ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटी होती है, नई सिक्योरिटी नहीं होती है जिसको वहाँ खरीदा और बेचा जाए। तो ये होती है सेकंड हैंड सिक्योरिटी। देन रेगुलेट ट्रेड इन सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी में ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने का इसका फीचर्स है। डीलिंग ओनली इन रजिस्टर्ड सिक्योरिटी, ये केवल रजिस्टर्ड प्रतिभूतियों में ही डील करता है, अन्य अनरजिस्टर्ड किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी में डील नहीं करता। ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे सिक्योरिटी का लेने देने का, खरीदने का, बेचने का और पैसे का लेन देन का काम चलता है, इसलिए जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। फिर रिकॉग्नाइजेशन, ये जो स्टॉक एक्सचेंज उस प्रतिभूतियों का जो लेन देन चलता है वो स्टॉक एक्सचेंज उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वैलिड है। मेजरिंग डिवाइसेस, ये अर्थव्यवस्था और दूसरे सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी तरीके हैं उनको मेजर्स करने में हेल्प करता है। कितना कैपिटलाइजेशन हुआ है, अप एंड डाउन कितना हुआ है, सिक्योरिटी कितनी है, किस तरह के, इस तरह का हर तरह का जो मेजरमेंट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही संभव है। ऑपरेट्स एज पर रूल, स्टॉक एक्सचेंज नियमों के अधीन ही काम करता है। जो सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित जितने भी सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उन सब के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये कुछ थे फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब है एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के फायदे क्या हैं? सबसे पहले निवेशक के लिए एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर, निवेशक के लिए क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा है सेफ्टी टू इन्वेस्टमेंट, उसका निवेश जो होता है वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। सुरक्षित मीन्स किसी तरह का यथासंभव बदमाशी या फ्रॉड होने की संभावनाएं नहीं होती। प्रोवाइड द प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, उसको निवेश के लिए जगह उपलब्ध करवाता है। प्रोवाइड रेगुलर मार्केट, एक नियमित मार्केट उपलब्ध करवाता है जहां वो जब चाहे खरीदने और बेचने का काम कर सकता है। इम्प्लीमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गाइडलाइन, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से संबंधित जो भी गाइडलाइन है उनको ये इम्प्लीमेंट करवाता है स्टॉक एक्सचेंज। देन लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, अतिरिक्त जो तरलता लोगों के पास होती है बचत के रूप में, उसका भी वो निवेश करवाता है। ये एडवांटेजेस सारी इन्वेस्टर्स के लिए है। एंड लास्ट में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों का स्थानांतरण, एक से दूसरे में देने लेने का काम, उनके ट्रांसफ़र करने का काम भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। ये इसके एडवांटेज है। देन एडवांटेजेस टू कंपनीज के लिए क्या एडवांटेज है स्टॉक एक्सचेंज की? सबसे पहले लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज में ही उन कंपनीज की सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है और कोई जगह नहीं है जहां उनको दोबारा खरीदा और बेचा जा सके। प्रोवाइड सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ही सिक्योरिटीज़ के लिए सेकेंडरी मार्केट उपलब्ध करता है जहां कंपनी अपनी सिक्योरिटी का ट्रेडिंग करती है। और तीसरा है नो फ्लक्चुएशन ऑन सिक्योरिटी प्राइस, जनरली अगर आदर्श परिस्थितियों में स्टॉक एक्सचेंज चलता जाए तो सिक्योरिटीज़ की कीमतों में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। तीसरा एडवांटेज है एडवांटेजेस टू कंट्री, देश के लिए क्या फ़ायदे हैं? तो पहला फ़ायदा है बैलेंस्ड ग्रोथ, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास होता है। जहां पैसे की जरूरत है वहां निवेश होता है, जहां नहीं है वहां से निवेश निकाल लिया जाता है। इस तरह का एक संतुलित विकास ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू संभव है। कंटिन्यूअस कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू निरंतर पूंजी निर्माण का कार्य चलता रहता है। अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करता है। अगर आपके देश में स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही सक्षम और मजबूत है, निवेशक उससे जुड़े हुए हैं, तो वो विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करता है। फैसिलिटीज़ फॉर रेजिंग ऑफ कैपिटल टू गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी पूंजी जो निर्माण में स्टॉक एक्सचेंज हेल्प करता है। देन प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक जो क्षेत्र है उसके लिए भी वित्त की व्यवस्था स्टॉक एक्सचेंज की सहायता से ही होती है। तो ये आज हमने पहले इस 10वें लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, उसकी परिभाषा, देन उसकी फंक्शंस क्या हैं, फिर उसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं निवेशक के लिए, कंपनीज के लिए और कंट्री के लिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें।